Hello friends, today we will discuss about some standard functions and their graphs. First function is identity function. What is called identity function? The real function f r to r. The real function f r to r defined by fx is equal to x is called identity function. So f r to r where fx is equal to x, इसको हम आई आर भी बोल सकते हैं, सिंबल आई आर, बिकॉज आर टू आर है तो आई आर, अगर एन टू एन है तो आई एन, अगर ए टू ए है तो आई ए, ऐसा सिंबल हम रख सकते हैं. लेकिन यहाँ पर जो हमें सीखना है वो रियल फंक्शन के बारे में सीखना है. आर टू आर, if r to r fx is equal to x, r में से जो भी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे वही आंसर आएगा. बस यही उसकी जो स्पेशलिटी है कि जो वैल्यू आप पुट करोगे वही आंसर आएगा. इसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन. हम अगर यहाँ पर x is equal to 1 लेते हैं, मान लीजिए -3 लेते हैं, तो आंसर मिलेगा -3. x is equal to -2, then answer will be -2. You are putting value of x from R domain and answer is y. But x and y both are equal, right? X equal to -1, so answer is -1. X is equal to 0, then answer is 0. X equal to 1, then answer is 1. F1 is equal to 1 because fx is equal to x. X is equal to 2, then answer is 2. Now what is the graph? See, this is origin 1, 2, 3, 4. मैं यहां पर पॉइंट प्लॉटिंग कर लेता हूं. -3 है x की वैल्यू, तो y की वैल्यू -3 है, मतलब 3 3 ऑर्डर पेयर. फर्स्ट ऑर्डर पेयर इज -3 -3. x और y की वैल्यू यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा -3 -3. x की वैल्यू -3, y की वैल्यू भी -3. x एंड y बोथ आर नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट. -2 अप तो -2 मिलेगा, -2 -2. -1 तो यहाँ पर -1 ऑर्डर पेयर है, सब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी क्योंकि बोथ आर नेगेटिव x एंड y. 0 अगर आप पुट करेंगे तो आंसर 0 0, यहाँ पर 0 0 ऑर्डर पेयर है. 1 है तो 1 1. 2 अगर पुट करोगे तो 2 2, एंड अगर आप 3 लेते हैं तो 3 3, 4 लेते हैं तो 4 4. ये सब हम कनेक्ट कर सकते हैं पॉइंट्स, तो एक ग्राफ मिलेगा
स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और इट इज कॉल्ड fx इज इक्वल टू x, fx इज y, सो y इज इक्वल टू x में बोल सकते हैं। जो यहां पर एंगल बनता है वो 45 डिग्री का होगा। So graph of identity function is straight line and it passes through 0 0 origin. Y is equal to x. The graph is passes from first and third quadrant, right? Because the value of y and x both are equal. So if x is equal to one positive number, then y is equal to also positive number. So all order pairs lie in first quadrant. If x is negative, then y is also negative. So all order pairs x less than 0 and y less than 0, वो सब जो भी आएगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, because in third quadrant x is less than 0 and y is also less than 0. So this graph is, हमको क्वेश्चन में क्या पूछ सकते हैं, इस ग्राफ एग्जाम में ड्रॉ करके दिए जाते हैं और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा ग्राफ है। तो फंक्शन का नाम आइडेंटिटी फंक्शन है और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ग्राफ है y इज इक्वल टू x का, मतलब है x इज इक्वल टू x का। दूसरा फंक्शन है कांस्टेंट फंक्शन। If R to R, fx is equal to c, where c is constant. This function is called constant function. यहाँ पर c constant है। मान लीजिए c की एक वैल्यू में एज्यूम कर लेता हूँ। For example, c is equal to 5, then function will be fx is equal to 5। यहाँ पर r में से मैं 0 लेता हूं तो भी आंसर 5 आएगा, -1 लेता हूं तो भी आंसर 5 आएगा, -2 लेता हूं तो भी आंसर 5 मिलेगा, 1 अगर मैं लूं तो भी आंसर तो 5 मिलेगा, और 2 लेता हूं तो भी आंसर 5 मिलेगा। तो जो ये ग्राफ कैसे मिलेगा, वन टू थ्री 4 एंड 5, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3। अगर मैं 0 लेता हूं तो आंसर 5 मिलेगा, तो यहाँ आएगा। -1 है तो भी 5, -2 है तो भी 5, 1 अगर लेता हूं तो भी y कोऑर्डिनेट विल बी 5, 2 लेता हूं तो भी 5। तो इस तरह चेक कर सकते हैं या देख सकते हैं कि जो ये ग्राफ है fx इज इक्वल टू 5 का, राइट। जो भी ये c की वैल्यू जो है उस पर ये डिपेंड होगा। मान लीजिए c इज इक्वल टू, सेकंड ऑप्शन लेता हूं मैं -3, तो क्या मिलेगा, fx इज इक्वल टू -3 फंक्शन बन जाएगा, fx इज इक्वल टू -3 फंक्शन बन जाएगा। अब मैं वैल्यू 0 लूंगा तो भी आंसर तो -3 आएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। -1 लेता हूं तो भी -3 आंसर आएगा, -2 लेता हूं तो भी आंसर -3 आएगा, 1 लूंगा तो भी आंसर -3 मिलेगा, 2 लेता हूं तो भी आंसर -3 मिलेगा। इस तरह इसका मैं अगर ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं तो ग्राफ मुझे ऐसा मिलेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब क्या होता है, अगर मैं 0 सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 0 x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो भी आंसर तो -3 आएगा।
अगर मैं 1 -1 लेता हूं तो भी आंसर -3 मिलता है। -2 के the value of f -2 is -3, the value of f1 is -3, the value of f2 is -3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ मिलता है वो एक्स जो एक्स एक्सिस है उसको पैरेलल है, यहाँ भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है, एक्स के साथ पैरेलल है और इट इज द अबव एक्स एक्सिस एंड इट इज द बिलो एक्स एक्सिस बिकॉज इट इज fx इक्वल टू -3। तो यहाँ क्या है, c की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। यहां c की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है। तो ग्राफ कैसे मिलेगा इन जनरल, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है, if c is greater than 0 then graph is above x axis, if c is less than 0 then graph is below x axis। In third case, if c is equal to 0 then x axis itself is the graph, x axis के ऊपर से ही पास होगा। तो इन जनरल हम जो ग्राफ बनाएंगे वो ऐसे बन जाएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 -1 -2 -3, यहां पर सपोज ये c है, c पॉजिटिव है तो ग्राफ मिल जाएगा अबव एक्स एक्सिस एंड इट इज 1। अगर आप पुट करते हैं तो आंसर मिलेगा 1, 2 लेते हैं तो 2 आएगा, 3 मतलब c आएगा, 4 लेते हैं तो भी c आएगा क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। -1 अगर आप पुट करोगे तो भी c मिलेगा, -2 तो भी c मिलेगा, -3 में भी c मिलेगा। इस तरह आप इसको कनेक्ट करते हैं तो fx इज इक्वल टू c का ग्राफ मिल जाता है। यहाँ पर c इज ग्रेटर देन 0, अगर c लेस देन 0 है तो ग्राफ यहाँ से पास होगा, अगर c इज इक्वल टू 0 है तो ग्राफ यहाँ इसके ऊपर से x एक्सिस के ऊपर से ही पास हो जाएगा। तो ये कांस्टेंट फंक्शन एंड द रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज, रेंज हमने फाइंड किया था, इज c। और एक फंक्शन है ये मोड फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन। थर्ड फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। मोड फंक्शन के बारे में हम बात करना चाहते हैं। if r2r where fx is equal to mod x, this function is called modulus function। अब मैं क्या, यहाँ जो डोमेन है वो r है और कोडोमेन r है। मैं r में से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सपोज मैं x इक्वल टू -3 लेता हूँ तो आंसर मिलेगा -3 का मोड है प्लस। मोड का मीनिंग है पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ y। x तो आप माइनस में यहाँ पर पुट कर सकते हो x की वैल्यू, पर जो आंसर मिलेगा y वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। -2 -1, यहां तक तो हमने जो भी वैल्यू पुट की है वो सब नेगेटिव है लेकिन आंसर पॉजिटिव आते हैं। अगर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये आंसर 0 आ सकता है। ये ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव के दायरे में नहीं आता है, 0 आते हैं। जो भी नंबर है न्यूट्रल है। x इज इक्वल टू 1,
अगर 1 पॉजिटिव है तो आंसर तो पॉजिटिव ही रहेगा। 2 पुट कर दे तो आंसर 2 आएगा। जो मैंने यहाँ नंबर जो लिए हैं वो सब इंटीजर्स लिए हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप 3/2 भी ले सकते हो और 5/2 भी ले सकते हो, तो आंसर 5/2 आएगा। पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। अच्छा, उसका मैं ग्राफ बनाता हूं। जवाब क्या है, कोई प्लॉटिंग करते हैं। x की वैल्यू -3 है तो आंसर 3 मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। -3 + 3 यहां पर आएगा। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। x नेगेटिव और y, x इज लेस देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, y पॉजिटिव है, सो सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें सब क्वाड्रेंट पर आएगी। -2 तो +2, -1 +1, 0 अगर पुट करता हो तो आंसर 0 0 0 ऑर्डर पे। 1 है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज x ग्रेटर देन 0, so and y is also greater than 0, so it is first quadrant. तो यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉइंट्स मिलेंगे मुझे 1 1। अगर 2 लेता हो तो आंसर 2 मिलेगा। मैंने 5/2 2.5 लिया है तो यहां पर 2.5 भी आएगा। 2 मतलब 2.5 5/2 और 5/2 सब पॉइंट्स में कनेक्ट करता हूं तो ये डी शेप का ग्राफ मिलेगा। यहां से रिफ्लेक्ट होता है। तो ग्राफ से आप समझ सकते हो जो एक ग्राफ मिलेगा हमें वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कर सकता हूं कि जब x लेस देन 0 थे, जितने भी x मैंने नेगेटिव यहां पर चुने हैं तो ग्राफ है x लेस देन 0। यहां x लेस देन 0 है, सेकंड क्वाड्रेंट है, और y ग्रेटर देन 0 है। तो fx इज इक्वल टू, यहां पर y तो पॉजिटिव है लेकिन x लेस देन 0 है, तो ये जो ग्राफ मुझे मिलता है fx इज इक्वल टू यहां पर -x। x नेगेटिव है, देखिए यहां पर fx इज इक्वल टू +x। तो मोड का दो मीनिंग मुझे मिल गया, एक है -x, fx इज इक्वल टू mod x। तो द मीनिंग of mod x is equal to +x if x is greater than 0। यहां पर x greater than 0 है, y greater than 0 ही है, लेकिन x पर ये x के ऊपर ये डिपेंड है। x आप क्या सिलेक्ट करते हैं। x अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो जो भी y मिलता है वो पॉजिटिव मिलता है। तो x mod x is equal to +x if x is equal to greater than 0 is equal to 0 if x is equal to 0। यहां पर तो 0 है तो 0 ही आएगा आंसर। और अगर -x भी मिलता है जब x लेस देन 0, तो मोड का 3 मीनिंग हो गया। mod x is equal to +x if x is equal to f, if x is greater than 0 is equal to 0 if x is equal to 0, and mod x is equal to -x if
x इज लेस देन 0। यहां पर ये 3 डिफरेंट मीनिंग आपको मिल जाएंगे। किसी को ये क्वेश्चन होगा कि जो भी आंसर आते हैं वो तो पॉजिटिव है, तो यहां पर माइनस क्यों आया, mod x इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यों आया। लेकिन मैं आपको इनइक्वालिटीज के लिहाज से समझाता हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि if x is less than 0, if x is less than 0, then minus x is greater than 0। सो मैंने जो यहाँ लिखा है वो तो ग्रेटर देन 0 ही लिखा है, पॉजिटिव ही लिखा है, लेकिन आपको माइनस दिखते हैं, यहाँ पर माइनस है नहीं, दिखते हैं सिर्फ। ये बात थोड़ी आपको हाई पड़ेगी, तो मैं एक आसान तरीके से समझाता हूं। मैं आपको एक वैल्यू देता हूं b, mod b, उनका आप आंसर दीजिए। क्योंकि जब आपके पास -5 है तो आप 5 लिखेंगे, +5 है तो आप 5 लिखेंगे, इसमें कुछ आपको सोचने वाली बात नहीं है। यहां पर b, mod b इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, तो आप तो बोलेंगे मैं b लिखूंगा, क्या लिखूंगी mod b इज इक्वल टू प्लस b, ऐसा आपने लिखा है, ये सही है। उसका चेक करते हैं। अब मैं डिक्लेयर करता हूं कि यहां पर b की वैल्यू है b इज इक्वल टू -2। अब दोनों जगहों पर सेम वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे, -2 इज इक्वल टू b की वैल्यू -2। तो ये गलत हो गया, ये रॉन्ग है, क्योंकि b की वैल्यू तो आपको सेम ही लिखनी पड़ेगी। तो पहले ये बोलने से पहले, mod b इज इक्वल टू b लिखने से पहले आपको मुझे ये पूछना चाहिए कि mod b इज इक्वल टू, जो b की वैल्यू है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा पूछना चाहिए। अगर मैं बताता हूं कि b की वैल्यू -2 है, मतलब b लेस देन 0 है, तो आपको क्या लिखना चाहिए, mod b इज इक्वल टू -b लिख देना चाहिए। अब कोई दिक्कत नहीं, b की वैल्यू आप -2 ले लो, -2 यहां पर माइनस सब्स्टिट्यूट करो, माइनस तो है यार, माइनस माइनस आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, +2। -2 इज इक्वल टू -mod 2 इज इक्वल टू +2 हो जाएगा। तो आपको पूछना चाहिए। अगर एक और इलस्ट्रेशन लेता हूं, मान लीजिए mod y, आप क्या लिखोगे, तो अब आप कुछ नहीं लिखेंगे, आप तो पहले मुझको पूछेंगे ना कि y पॉजिटिव है या नेगेटिव। मैं बोलता हूं y पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन 0, तो आप लिखेंगे y, आसानी से आप लिख सकते हैं। और मैं y की वैल्यू -2 नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने यहाँ पर बता दिया है कि y ग्रेटर देन 0 है, तो y की वैल्यू मैं क्या ले सकता हूँ, पॉजिटिव वैल्यू ले सकता हूँ। सपोज y इज इक्वल टू 5, देन आंसर इज mod 5 इज इक्वल टू 5। ये सही नहीं है। अच्छा, mod d क्या लिखेंगे आप फिर मुझे पूछेंगे mod d कौन से वाला है, लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0। मैं बताता हूं d लेस देन 0, तो आप लिखेंगे -b। आप समझदार हो गए कि वैसे ही जैसे पूछे तो इंस्टेंट आंसर नहीं देना, रिप्लाई नहीं करना का है, पहले आपको जांच पड़ताल करनी पड़ती है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, उस हिसाब से आप आंसर देंगे। mod d इज इक्वल टू -2 if d is less than 0। अब मैं d की वैल्यू 100% नेगेटिव ही देने वाला हूं। सपोज d की वैल्यू -1 है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे -1 लिखोगे, यहाँ माइनस करोगे और -1 यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, आंसर तो पॉजिटिव आएगा। तो -1 इज इक्वल टू +1 मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये मोड फंक्शन की बात है। ये मोड फंक्शन का थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप के मोड फंक्शन मैंने दिए हैं होमवर्क में। फॉर एग्जांपल, एक ग्राफ आपको बनाना है x = x-1 का। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, x की डिफरेंट वैल्यूज यहां से सब्स्टिट्यूट करना है, r में से जो भी वैल्यू मिले उसका आपको ग्राफ बनाना है, और ग्राफ यहां से टर्न मारेगा 1 से, x-1 है तो 1 से ग्राफ मुड़ जाएगा, मतलब 1 से रिफ्लेक्ट होगा।
क्योंकि x माइनस 1 है ना, यहाँ क्या था, x माइनस 0 था, तो 0 से टर्न लग जाता है, या 1 से टर्न लगेगा, लेकिन मिलेगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ही। और एक बात, ये जो हमने जो वैल्यूज फाइंड की है, मतलब जो इमेज फाइंड की है सब, वो पॉजिटिव इमेज है और 0 है। तो इस जो सम है, मतलब ये जो क्वेश्चन है, जो ग्राफ फंक्शन है, उनका रेंज क्या बन गया, उनका रेंज बन गया r प्लस, क्योंकि सभी पॉजिटिव रियल नंबर्स आते हैं और इंक्लूडिंग 0, तो 0 भी ऐड करना पड़ेगा, तो रेंज बन जाएगा r प्लस यूनियन 0। सो रेंज मिल गया, डोमेन है, कोडोमेन है, और ये रेंज है, ये ग्राफ है, और ये सारी अंडरस्टैंडिंग ग्राफ के बारे में, मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। ओके।